गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 9th चैप्टर, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी उसका यूज करेंगे हम। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री यूज इसी चीज के लिए की जाती है, जैसे स्टार वगैरह है, हमारे प्लेनेट है, या कोई भी जो हमारे पास आकाश के अंदर कोई भाई पॉइंट है, उसकी अगर हाइट या डिस्टेंस कुछ भी निकालनी है तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके अंदर आपके पास सबसे पहले दो एंगल्स होंगे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट ये है और सेकंड आपका ये होगा। ठीक है, अब हम एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है ये पढ़ेंगे भी। ठीक है, जैसे हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, एक सपोज करो, तो हमारी जो आइज है वो एक पैरेलल लाइन फॉर्म कर रही है कंपेरिजन टू ओरिजेंटल लाइन, यानी अर्थ के। तो हमारी जो ओरिजेंटल लाइन होगी हमारी आइज के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, और अगर हम कोई टावर है, केबल टावर है या कोई भी टावर है, उसको अगर उसका टॉप जो सिरा है उसको अगर देख रहे हैं हम, तो हमारी आइज ने उसके जो है हमारे पास टावर है उसके टॉप के साथ जो एंगल क्रिएट किया है, वो एंगल कहाँ से हुआ, हमारी जो आइज है वो उसके पैरेलल यानी उनके सामने, यानी जो हमारे पास वर्टिकल है जो जगह है, मतलब अर्थ है हमारी, उसके पैरेलल एक लाइन क्रिएट की है, उसको बोलते हैं ओरिजेंटल लाइन। ठीक है, उसके साथ और जो हमारी आइज की जो लाइन ऑफ साइट होगी उसके साथ जो एंगल बीच का है वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां से हम क्या करें, इसको देख रहे हैं भाई। ठीक है, यहां से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां से देख रहे हैं तो ये लाइन होगी हमारी ओरिजेंटल लाइन। ठीक है, सपोज करो हमारी हाइट है भाई 6 फीट हाइट है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, ग्राउंड लेवल होगा। ठीक है, तो इसके ग्राउंड लेवल की पैरेलल हमने ओरिजेंटल लाइन ली है या पैरेलल लाइन ली है। ठीक है, जो कि सपोज करो यहाँ पर ग्राउंड ही है एक्चुअल में। ठीक है, ओरिजेंटल लाइन पैरेलल है तो सपोज कर सकते हैं हम दोनों चीजें। और तो इसके साथ जो हमने ओरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बना है लाइन ऑफ स्ट्रेट में, जो स्ट्रेट लाइन है हमारी आइज ने जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, वो एंगल क्या होता है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी हम नीचे से किसी ऊपर, जैसे हमारे पास कोई प्लेन है हवा के अंदर उड़ रहा है, तो क्या है, हम नीचे से उसको ऊपर देखेंगे तो हमने हमारी आंखों ने नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बना है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, अब सपोज करो हम किसी प्लेन के अंदर बैठे हुए, ठीक है, या किसी बिल्डिंग के ऊपर हैं या किसी टावर के ऊपर हैं, और ऊपर से कोई नीचे ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। ठीक है, कोई बॉल है या कोई बॉयज है या कुछ भी है, मतलब सपोज करो आप, तो ऊपर से तो हमारी देखो आइज का वही ओरिजेंटल लाइन क्रिएट की हमने पैरेलल टू अर्थ। ठीक है, तो वो क्या होगा, ओरिजेंटल लाइन, और उसने एंगल बना है जो हमारी लाइन ऑफ साइट होगी, ये एंगल हो गया। ये एंगल क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारा एंगल जो ऊपर से नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आपके पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो टाइप के एंगल होंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना आप बुक के अंदर से। इसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे बेटा। 9.1 है, एग्जाम्पल आप कर लोगे बेटा अपने आप, समझ लेना, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 9.1 ए की एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर। तो क्या है, फर्स्ट, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with ground level is 30 degree. ग्राउंड लेवल के साथ रोप ने 30 डिग्री का एंगल बना रखा है, और रोप की लेंथ कितनी है हमारे पास, यानी एसी जो रोप हमारी वो है 20 मीटर। ठीक है, और
ए बी क्या है आपका, ये पोल है, पोल के साथ ये रस्सी अच्छी टाइट बांध रखी है भाई, ठीक है, और इस रस्सी ने ग्राउंड लेवल के साथ 30 का एंगल बना रखा है। तो पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा है किसकी भाई, भाई पोल की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो देखो सपोज करो हम यहाँ पर अर्थ के ऊपर है और ये कोई स्टार है, ये उसके डिस्टेंस मेजर कर रखी हमने, ये एंगल है, तो उसकी एग्जैक्ट हाइट बता सकते हैं। ये प्लेन समझ लो आप, कोई प्लेन एक यहाँ पर कोई प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, अगर उसकी हाइट पूछे हमसे कोई, तो अगर हम हमारी आईज से जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से उस प्लेन की जो डिस्टेंस होगी वो मेजर कर लेंगे, और उसके बाद वो एंगल ओरिजेंटल लाइन के साथ क्या एंगल है, उसके बाद उसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट हाइट ऑफ पोल बी एच मीटर मान ली हुई, ठीक है, एच मीटर मान ली। अब एसी यानी लेंथ ऑफ रोप 20 मीटर है, 20 मीटर गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, जो चीज फाइंड करनी है भाई, हाइट फाइंड करनी है ना, और गिवन है हमारे पास ये, तो आप एक सपोज करो ये जो पोल है ये वर्टिकली खड़ा है इसके ऊपर, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, ठीक है, ये क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होता है हमारा, ठीक है, और जिसके ऊपर 90 और 30 बना वो क्या होता है बेस, और ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब करोगे क्या, जो चीज फाइंड करनी है उसको ऊपर रखोगे, जो चीज गिवन है जो भी वैल्यू हमारे पास उसको बाई में रखोगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ए बी फाइंड करनी तो ऊपर रखेंगे बाई ए सी ए बी बाई ए सी। ये एंगल, ये रेशो किस एंगल की है हमारे पास ये देखना हमने कि भाई ए बी बाई ए सी यानी क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ये क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, साइन एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां से ए बी क्या हमारा एच रख दिया, और ए सी है, ए सी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन के साथ, ए सी की मल्टीप्लाई कर दी ए सी। अब ए सी क्या हमारा, ए सी है 20 मीटर, ए सी हम 20 मीटर रख देंगे भाई, ठीक है। यहां पर आप ए सी बता सकते हो लेंथ ऑफ रोप, और ये बोल सकते हो आप ए बी क्या है लेट द हाइट ऑफ द पोल इनटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से इसको कैंसिल करोगे 10, तो एच हमारा 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ पोल कितना हो गया 10 मीटर, ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको, ठीक है, जो चीज गिवन है उसको आप नीचे रखोगे, और जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको आप ऊपर रखोगे, फिर एंगल देखोगे कि ये साइड्स की रेशो कौन मतलब क्या एंगल बना रही है, ठीक है। तो साइन जो एंगल गिवन है वो आप रखोगे यहाँ पर 30 है, ठीक है। फिर क्या करोगे एच ए बी की एच है, ए सी क्या हमारा 20 था, वो 20 हमने दूसरी साइड दे दिया, यानी यहाँ पर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू साइन 30 हो गया। अब ए सी की वैल्यू रख दी और साइन 30 की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू फाइंड कर दी, तो हाइट ऑफ पोल क्या होगी आपकी ए बी क्या होगी 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, ए ट्री breaks due to the storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. भाई क्या है, स्टॉर्म के अंदर कोई पेड़ है हमारे पास, वो टूट गया है, और वो टूट कैसे गया है कि वो आधा टूट करके बाकी का जो सिरा है उसका ऊपर का जो यानी टॉप था जो वो मतलब ग्राउंड के ऊपर टच कर रहा है, ठीक है, और ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, ठीक है। तो आपको हाइट निकालनी है भाई, पेड़ की एक्चुअल में हाइट क्या होगी हमारे पास ए बी प्लस ए सी, क्योंकि ये खड़ा था ऐसे खड़ा था भाई,
अब ये टूट गया तो एक्चुअल हाइट तो क्या है इसकी ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। फाइंड करना है आपको ए बी प्लस ए सी हाइट, हाइट ऑफ ट्री एच। लेट हाइट ऑफ ट्री एच मान लो या मत मानो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास गिवन क्या है, द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8, यानी क्या बोल रहा है इसके अंदर, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट है ट्री यानी जहां से पेड़ का तना, जहां मतलब जड़ जिसको बोलते हैं हम, पेड़ भाई भूमि से यहाँ से निकला था और इस यहाँ से सीधा खड़ा है, ठीक है। तो ये फुट हो गया इसका पैर, मतलब इसको बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टचेस, वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड एट 8, यहाँ से यानी ये डिस्टेंस आपके पास BC गिवन है 8 मीटर, 8 मीटर BC गिवन है। तो देखो ये तो एच हो गया, ये बेस हो गया, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब फाइंड क्या करना, ये भी करना है और ये भी करना आपको, ठीक है। तो आपके पास गिवन है 8, तो क्या करोगे आप, आपके पास क्या है BC इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। अब आपने क्या किया AB, पहले आप ए बी इन ट्रायंगल ABC, ए बी बाई BC, भाई ए बी को फाइंड करेंगे हम, बाई में BC क्योंकि गिवन हमारे पास। अब ए बी बाई BC, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, थीटा क्या होगा tan थीटा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां से ए बी क्या होगा BC इंटू tan 30, अब BC क्या है, BC है 8 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू क्या होगी, उसको फाइंड करने के लिए आप sin 30 की वैल्यू फाइंड करो 1/2 और cos 30 की √3/2, इसको रेसिप्रोकल करके 2/√3 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल यानी 1/√3 होगी आपकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से 1/√3 वैल्यू रख दोगे यानी 8/√3, ये आपके पास क्या होगा वैल्यू होगी भाई, ठीक है। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, √3 के साथ मल्टीप्लाई बाई √3 यानी 8√3/3, ये हो गया आपका AB डिस्टेंस फाइंड होगी, ठीक है। अब AC भी फाइंड करनी है, अगेन इन ट्रायंगल ABC, AC बाई क्या है आपके पास BC, AC क्या है H, ये है बेस यानी आपके पास क्या होगा हाइपोटेन्यूस बाई बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है cos थीटा, और ये cos का रेसिप्रोकल होगा क्या होगा sec 30 डिग्री में, ठीक है। अब यहाँ से AC क्या होगा आपका BC यानी 8 इंटू सेकेंड 30 की वैल्यू, सेकेंड 30 की वैल्यू वही होती है जो आपकी cos 30 की होती है, उसका रेसिप्रोकल होगा। cos 30 की मैंने बताई थी आपको क्या होती है √3/2, तो ये क्या होगा 2/√3 यानी 8 की और 2 की 16√3, ये भी आपके पास वैल्यू होगी भाई, ठीक है। यहाँ से भी आप क्या करोगे इसका रेशनलाइज कर दोगे, रेशनलाइज करोगे तो √3/√3 यानी 16√3/3, ठीक है। अब हमारे पास भाई हमने AB फाइंड कर ली और AC फाइंड कर ली, तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगी AB प्लस AC। अब आपके पास AB कितना 8√3/3 प्लस वो सेकंड AC √16√3/3, 3 एलसीएम है तो आप ऐड कर दो सीधा ही यानी 24√3/3, 3 से इसको कैंसिल करोगे 8 यानी 8√3, ये क्या होगी हाइट होगी भाई किसकी पेड़ की, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो आप, कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो आप मेरे से पर्सनली, या आपकी जो ऑनलाइन क्लास लगती है उसके अंदर डाउट पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 यानी 5 क्वेश्चन तक आप ट्राई करके देखोगे बेटा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा आज। थैंक यू।